सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि अन्न और मन, अन्न से मन का क्या जुड़ाव है। अन्न मतलब अनाज। जीव के भी देखिए कोष बताए गए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय जीव के कोष हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वे बात है कि व्यक्ति जैसा अनाज ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन और तन होता है। अब अनाज का मतलब ये है कि आप कहाँ से, किस तरह से उपार्जित किए गए अनाज को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जो अनाज है यह अनाज कहाँ से ग्रहण किया जा रहा है, उपार्जित कैसे किया गया है। गलत मार्ग से तो नहीं उपार्जित किया गया है। लोग कहते हैं अनाज खाते समय आप किसके घर का खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी चोर के घर का, किसी हत्यारे के घर का, किसी दुष्ट मनुष्य के घर का अगर हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो आपका मन मस्तिष्क उसी तरह का हो जाएगा। सीधी सी बात लोग कहते भी हैं, सुने होंगे, जो जिसका खाता है उसी का गुण गाता है। तो इससे तो यही स्पष्ट है ना कि अगर आप गलत रास्ते से उपार्जित किए गए अनाज को ग्रहण करते हैं तो आप उसी गलत व्यक्ति का ही साथ देंगे, उसी का गुणगान करेंगे। आपका मन भी उसी तरह का हो जाएगा। गलत गलत बातों में ही ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे आप। देखिए, एक कथा याद आती है, मैं बताता हूँ, महाभारत काल की, ध्यान से सुनिएगा। यह उस समय की घटना है। आप जानते हैं कि जो पांडव थे और कौरवों के बीच एक बार जुए का खेल खेला गया। जब जुए का खेल खेला जा रहा था उस समय जो पांडव थे अपने राज्य को, अपने आप को हार गए। यहाँ तक कि उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और पत्नी को भी हार गए। जब पत्नी को हार गए तब उस समय जो कौरव में दुर्योधन थे, कर्ण थे, इन सबका इतने से भी मन नहीं भरा। ये सब मिलकर उस समय द्रौपदी राजस्वला थी और उसको उस बीच सभा में लाकर नग्न करने की कोशिश की गई, निर्वस्त्र करने की। और उस समय देखा गया जब उसके साथ ये घिनौना हरकत किया जा रहा था तब वह बीच सभा में बैठे हुए सभी वरिष्ठ लोगों से, पूजनीय लोगों से प्रार्थना करने लगे कि मेरी कोई रक्षा करें। भीष्म पितामह वहां पर वयोवृद्ध थे, उनसे वो प्रश्न की, क्या ये सही हो रहा है? आपके सामने क्या सही हो रहा है? आप ससुर के समान हैं, क्या ये सही हो रहा है? उन्होंने कहा, हमसे मत पूछिए, आप युधिष्ठिर से ही पूछ लीजिए। जो कि भीष्म पितामह ऐसे थे, कहते दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। उनकी बात कोई टाल नहीं सकता था, उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। वह व्यक्ति उस समय झुक गया, इतना वीर योद्धा होते हुए भी झुक गया। क्या कारण था? और उसी में घटना और भी घटती है। उस समय नहीं, कुछ दिनों बाद, जब युद्ध कौरव और पांडव के बीच होने लगा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, और उस समय सरसैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह। उनके शरीर में बाण से छिद्र हुए थे और बाणों पर ही सोए हुए थे, क्योंकि उनको आशीर्वाद से ऐसा कहा जा रहा है कि वह मृत्यु जब चाहे तब वर्ण करते, जब चाहते मेरी मृत्यु हो उसी समय उनकी मृत्यु होती।
तो बाण लगने के बाद भी वे जीवित थे और उस बाणों की सैया पर सोए सोए वह युधिष्ठिर को, जिनको धर्मराज कहा जा रहा, उनको धर्म की शिक्षा दे रहे थे कि राज्य कैसे करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह शिक्षा दे रहे थे। उसी समय द्रौपदी वहां पे आई और बहुत तेजी से हंसने लगी। और यह घटना जब भीष्म पितामह देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहें कि बेटी क्या बात है, तुम ऐसे तो नहीं हंस सकती, कोई तो बात है जो तुम इतने तेजी से हंस रही हो। तब वो कही कि हंसी इस बात की आ रही है कि जब बीच सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय मैं आपसे कुछ प्रश्न किए थे, आपने बोला युधिष्ठिर से कर लीजिए और धर्मज्ञ। आप तो कहे निर्णय ही करने की बुद्धि नहीं थी आपके पास, आप निर्णय करने की क्षमता ही नहीं थी। आज कौन सा आप धर्म ज्ञान दे रहे हैं? मुझे इसी बात पे हंसी आ रही है। तब भीष्म पितामह तुरंत इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, बेटी उस समय जिस समय तुम्हारे साथ ये घटना घटी, उस समय मैं दुर्योधन के अधीन था। दुर्योधन के द्वारा प्रबंध किए गए भोजन को ही मैं ग्रहण करता था। उसके राज्य में था और वही अन्न मैं भी ग्रहण करता था। अब अनाज जो मैं खाया था, वही रक्त मेरे शरीर में बह रहा था। आज मेरे शरीर से बाण जो लगे हुए, इससे वह लहू निकल गए। मतलब जो गंदगी, जो अनाज खा के मेरे मन मस्तिष्क को दूषित कर दिया था, गलत व्यक्तियों की संगति में रह के गलत व्यक्तियों के उपजाए हुए अन्न को ग्रहण किया मैंने, वह आज बाण लगने से वह खून के रूप में रक्त है निकल गया सब। आज से मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। इसलिए क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या धर्म है, यह मैं साफ साफ देख रहा हूं। उस समय मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैं अन्न उसी का खा रहा था। लेकिन आज इस शरीर से उस दूषित कलुष रक्त निकल चुके हैं। अब मेरा मन साफ हो गया है और मैं सही निर्णय दे रहा हूं, मैं सही धर्म का ज्ञान दे रहा हूं। तो इस कहानी से, इस कथा से भी यही शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति के अधीन रहता है तो वह अच्छा व धर्म ज्ञानी होने के बावजूद भी वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। हम जिसका अनाज खाते हैं उसी का गुण गाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि आप अनाज किसके घर में बैठ के खा रहे हैं, आप बातें किससे कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से बात करते वक्त आपकी शरीर छन्ना जाए, आप अपने काम को भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कोई भी कर रहे हैं, उस काम को भी सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी की बातों में आकर आप या किसी के अनाज को खा के गलत व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तब समझ जाइए कि आपका तो जीवन ही बेकार हो गया। आप ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो गए। जिसको समाज, जिसको मानव, कोई आपको पूजनीय मान रहा है और आपके सामने निर्णय मांगने गया और निर्णय देते समय आप कह रहे हैं मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, आप उसके पास चले जाओ। मतलब अनाज का इतना बड़ा असर। तो अनाज भी किसका खाना है, किसके घर का खाना है, यह आपको पता होना चाहिए। ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि चोर, हत्यारे और दुखी व्यक्ति के घर का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई भोजन खुशी से आपको दे, अनाज खुशी से दे, मन से दे, तब वो भोजन ग्रहण कीजिए आप। अगर कोई आपको अनाज अपना नहीं देना चाह रहा है, अगर उसका मन दुखित है देते समय, तो ऐसे अन्न को कदापि ग्रहण आप मत कीजिए, नहीं तो आपका मन भी कलुषित हो जाएगा और सही निर्णय आप जिंदगी में कभी नहीं ले सकते, जैसे भीष्म पितामह के साथ हुआ।
तो कहते भी लोग हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। एक कहावत भी है और कहावत सत्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।